Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर के वचन में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको संभाल करके रखे, सुरक्षित रखे और प्रभु में बढ़ते जाओ और परमेश्वर में उन्नति करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ चलें, उसके जैसे बने और उसमें पाए जाएं। प्रभु चाहता है कि हम फलवंत बने। प्रभु चाहता है कि हम काटे जाएं, छांटे जाएं, ताकि हम लोग प्रतिदिन फलते जाएं। परमेश्वर ने जो आज वचन दिया है मुझे, ताकि मैं आपके साथ बांटूं, वचन है फिलिपियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 27 और 28 वचन। यहां पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, केवल इतना हो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के अनुसार, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। सो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हमारा जो चाल चलन है वो मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। प्रभु के साथ चलने का जीवन हम लोगों को कैसा हो, यह शुरू से ही एक प्रश्न रहा है। एक मसीही विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक मसीही विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए। और इसीलिए कई बार परमेश्वर के भक्तों की सभा हुई। एक मसीही होने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक मसीही जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये हर एक विश्वासी के मन में प्रश्न बना रहता है, सदैव क्वेश्चन बने रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो गलातियों की कलीसिया में फैला वो ये था कि क्या एक अन्य जाति व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आ चुका है, यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, क्या उन्हें व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं? इस बात को लेकर के बड़ा
बहस चल रही थी उन दिनों में, जब पौलुस वहां पर सुसमाचार सुना करके आया और कई जगहों पर कलीसियाओं को स्थापित किया। कलीसियाओं में को स्थापित करने के बाद कई जुडाइजर अर्थात यहूदी शिक्षक गए और उन लोगों को सिखाने लगे कि जब तक तुम व्यवस्था का पालन ना करो, व्यवस्था को पूरा ना करो, तब तक तुम उद्धार नहीं पा सकते हो। सो इस बात को लेकर के जब बातें चल रही थी, पौलुस भी इसी बात को लेकर के गया यरूशलेम में और उन प्रेरितों के साथ जो उस समय कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, वहां पर उसने अपनी बात रखी और इस प्रकार से वो प्रेरित जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, जिनमें से पत्रस, यूहन्ना, याकूब और कुछ अन्य प्रेरित थे, उन लोगों ने बैठ कर के बातचीत की और अंत में पत्रस खड़ा होकर के भाइयों के बीच में बात करने लगा और उसने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया जो अन्य जाति थे, जैसा कि उसने हम लोगों को दिया। और यह बात पत्रस कुरनेलियुस के घराने के विषय में चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया की और परमेश्वर ने कुरनेलियुस के घराने पर मुझे भेजा और वहां पर भेज करके उसने सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया। और इस प्रकार से जब वो सुसमाचार सुना ही रहा था, तो पवित्र आत्मा वैसे ही रीत से उन लोगों के जीवन में उतर आया जैसे अन्य लोगों के जीवन में उतरा। इस प्रकार से अंत में एक बात निर्णय की गई कि उन लोगों को व्यवस्था मानने के लिए विवश ना किया जाए। व्यवस्था सिर्फ एक ही बात पर नहीं थी, व्यवस्था में कई ऐसी चीजें थी जिसमें कि व्यवस्था में खतना और तमाम बलिदान प्रथाएं और नए चांद को मानना, शबत को मानना, इस प्रकार से बहुत सारी प्रथाएं थी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रामेंट्स। उस समय बहुत सारे सैक्रामेंट्स थे, लेकिन अंत में पत्रस और अन्य प्रेरित इस बात पर आ पहुंचे कि उन लोगों पर व्यवस्था मानने के लिए दबाव ना दिया जाए। और इस प्रकार से उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये आज्ञा दी गई कि गला घोटे हुओं के लहू से उन्हें अलग रहना है। प्रेरितों का काम 15 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पंद्रह अध्याय के 29 वचन में,
तुम मूर्तों, हाँ 28 वचन से, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। पौलुस इसी बात को कुरिन्थियों की पत्री को लिखता है। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे लिए उचित है परंतु लाभ की नहीं है। पौलुस लिखता है जैसा पत्रस और मसीही अन्य यीशु मसीह के भाई लोग विवाह करके अपनी पत्नियों को लेकर के सुसमाचार सुनाते हैं, क्या मुझे हक नहीं? लेकिन मैं उनमें से कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करता हूं। जो अधिकार मुझे दिया गया है उन अधिकारों को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि किसी ना किसी तरीके से सुसमाचार में रुकावट ना हो। सो हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में पौलुस लिखता है कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन पहले के जैसा नहीं, जिस प्रकार से हम पहले मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, तमाम जादू टोना, तंत्र मंत्र और टोने में, जैसा कि प्रभु का वचन बताता है गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 17-18 वचन में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा और ऐसे बहुत सारे काम है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा है शरीर के काम तो प्रगट हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 19 में, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं और पहले कह भी चुका हूं कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। सो मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन बदलता जाए और हमें प्रतिदिन जांचना है, हमें प्रतिदिन अनुभव से जांचना है कि क्या हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य है या नहीं है। यदि सुसमाचार के लिए कोई रुकावट है तो हमें मन फिराने की जरूरत है। यदि आप सुसमाचार के योग्य चाल चलेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, होने दे परमेश्वर हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो प्रभु। और परमेश्वर, जबकि हमारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु हमारे शरीरों को भला चंगा रख, उन्नति दे। तेरा हाथ चाहता हूं, अनुग्रह कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक उन सभी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों को आशीष देता हूं जो तेरा वचन सुन रहे हैं। लगातार तेरी उन्नति दे उन पर प्रकट होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह के।